गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025856। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। If the polynomial x की पावर 6 plus px5 plus qx4 minus x square minus x minus 3 is divisible by x4 minus 1, then the value of p square plus q square। अब हम लोगों को ये बात पता है कि x की पावर 4 माइनस 1 से डिविजिबल है। तो x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब अगर एक्स प्लस 1 बराबर 0 तो एक्स की वैल्यू माइनस 1, और अगर एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो एक्स की वैल्यू 1। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 और माइनस 1 दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमारा फंक्शन है x की पावर 6 प्लस px5 प्लस qx4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। अगर फंक्शन में x की जगह 1 रख दें तो 1 प्लस p प्लस q माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0। तो p प्लस q 1 से माइनस 1 कट गया, 3 प्लस 1 4। तो p और q का टोटल कितना आया 4। अब फंक्शन में अगर x की जगह माइनस 1 रखें तो 1 माइनस p प्लस q माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0। तो माइनस p प्लस q बराबर 1 से माइनस 1 गया, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, उधर जाते प्लस का माइनस p प्लस q बराबर 2। अब यहां से q का वैल्यू दोनों के टोटल का आधा 3, p की वैल्यू दोनों के डिफरेंस का आधा 1, हमें चाहिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 9 10। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। Let a two-digit number be k time of the sum of its digit. If the number formed by interchanging the digit is m times of the sum of digit, then the value of m is। मान लीजिए दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों की योग की k गुनी है। दो अंकों की संख्या मानी ab, तो ये क्या हुई 10a प्लस b। दो अंकों की संख्या अपने योगफल की अंकों के योगफल की k गुनी है, मतलब 10a प्लस b बराबर क्या हुआ k इंटू ए प्लस बी। अब कह रहे यदि संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाए संख्या तो क्या बनेगी 10b प्लस ए। अंकों को बदलेंगे तो ba बनेगा, मतलब 10b प्लस ए। तो ये अपने अंकों के योग की क्या हो जाएगी m गुना। तो यहां से हमें m का मान बताना है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो क्या आएगा 11a प्लस 11b, 11 कॉमन ले ले। यहां से अगर मैं a प्लस बी कॉमन लूं तो k प्लस m इंटू में आ जाएगा। a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, 11 बराबर k प्लस m। तो m का मान 11 माइनस k। तो ये m की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस k। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। If a sum of money at a certain rate of simple interest per year double in 5 years, at a different rate of simple interest per year become 3 times in 12 years, then the difference in two rates of simple interest per year is। कह रहा है किसी साधारण कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 साल में 2 गुना हो जाती है। तो प्रिंसिपल अगर 100 रुपए था, सिंपल इंटरेस्ट से 5 सालों में 2 गुना हो गया, इसका मतलब 200 रुपए हो गए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 100 रुपए। तो यहां से अगर अपन रेट निकालें
तो पहले वाली रेट क्या आएगी, एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। 100 से 100 कट गया, 100/5 20। तो पहले वाली रेट कितनी आई, 20%। अब हमें इसी क्वेश्चन में कहा कि किसी अन्य वार्षिक दर से 12 साल में 3 गुना हो जाती है। तो हमारा प्रिंसिपल अगर 100 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट से 12 सालों में 3 गुना हो गया, इसका मतलब 300 रुपये हो गए। 100 से 300 रुपये हुए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 200 रुपये। तो दूसरे वाली रेट अगर निकाले तो एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। 100 से 100 कट गया, 200/12 या 100/6। या दूसरी रेट क्या आ जाएगी, 16 से 2/3%। अब दोनों रेट के बीच में डिफरेंस बताना है, तो 20% माइनस में 16 से 2/3%, तो क्या आ जाएगा, 3 से 1/3%। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। Suppose ABC is a triangle with AB of unit length D and E are the points lying on AB and AC respectively, such that BC and DE are parallel. हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, AB और AC पर कोई पॉइंट है D और E, और इस तरह से है कि D जो है BC के समांतर है। तो हमें क्या दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AD देन द लेंथ ऑफ AD। हमें AD की लेंथ बतानी और हमें AB की लेंथ दे रखी है 1 इकाई। तो ट्रायंगल AD का एरिया अपॉन में ABC का एरिया, इनके एरिया का जो रेशियो है वो इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। AD स्क्वायर रेशियो AB स्क्वायर के बराबर होगा। एरिया का रेशियो 1:2। तो AD और AB का रेशियो 1:√2। अब AB की वैल्यू 1 है, तो AD अपॉन 1 बराबर 1/√2। तो AD बराबर क्या आ गई, 1/√2 यूनिट। तो इस AD की लंबाई क्या आई, 1/√2 यूनिट। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। A tangent is drawn from an exterior point O to a circle of radius 3 unit at P। हमारे पास एक सर्किल है, इसके बाहर किसी बिंदु से हमने एक टेंजेंट खींची O बिंदु से। इस सर्किल की रेडियस 3 है, यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर की जगह। इसकी रेडियस है 3 यूनिट। O से P पर एक स्पर्शरेखा खींची, OP की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 4 यूनिट। तो हमें वृत्त का केंद्र दे रखा है C। तो हमें क्या करना है, कोण COP का साइन बताना है। एंगल COP, इस एंगल को थीटा लेते हुए हमें साइन थीटा बताना है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये 3, ये 4, तो ये 5। थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस कितना, 5। तो साइन थीटा 3/5। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। व्यंजक XY स्क्वायर में x और y दोनों में से प्रत्येक को 25% कम करा जाता है। तो हमें बताना है इसका मान कितना कम हो जाएगा। हमारे पास एक फंक्शन है XY स्क्वायर, x को हमने 25% कम करा, मतलब 1/4 कम करा। y को भी 25% कम करा, मतलब 1/4 कम करा। तो x की वैल्यू अगर ओरिजिनलिटी के अंदर 4 थी तो अब कितनी हो गई, 3। y की वैल्यू भी 4 से 3, y स्क्वायर है तो फिर y की वैल्यू 4 से 3। तो फंक्शन XY स्क्वायर की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 64, अब कितनी हो गई, 27।
वैल्यू 64 से 27 हो गई तो कितनी कम हुई? 37। किससे? 64 से। तो 37/64 कम हो गई। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए, 37/64 कम हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। हमें इसकी वैल्यू बतानी कि किसके बराबर है। रूट में दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपोन में 1 प्लस साइन एक्स माइनस में 1 माइनस साइन एक्स। अब अगर हम इसका रेशनलाइजेशन कर दें, इसको जस्ट इसकी अपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपोन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। तो ऊपर तो हमारे पास इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी प्लस 2ab 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपोन में क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स माइनस में 1 प्लस साइन एक्स। 1 से 1 कट जाएगा, ये साइन एक्स से साइन एक्स कटा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बनेगा? कोस स्क्वायर एक्स, रूट से बाहर आएगा तो कोस एक्स। साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कोस एक्स अपोन में साइन एक्स। इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन साइन एक्स बनेगा कोसेक एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अब कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए भी हम कह सकते हैं। तो एक में हम किसी में भी माइनस का साइन लगा देंगे, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। A man bought a number of oranges at 5 for a rupee and an equal number at 4 a rupee. He mixed the two and sold at 9 for rupees 2. If the loss is rupees 3, then find the number of total oranges. 1 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 की दर से खरीदे। इन सबको मिलाकर 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया तो उसे कुछ लॉस हुआ। 3 रुपए का लॉस हुआ तो उसने कितने संतरे खरीदे थे। अब हमें इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेज खरीदने, तो इस वैल्यू को अगर मैं 4 से गुना करूं इसको 5 से, तो मैं कहूंगा कि मैंने 4 रुपए के कितने ऑरेंज खरीदे? 20। 5 रुपए के कितने ऑरेंज खरीदे? 20। तो टोटल मिलाकर मैंने क्या करा? 9 रुपीज के 40 ऑरेंजेज खरीदे और 2 रुपए में 9 की दर से बेच दी। अब मुझे यहाँ पर खरीदी गई वस्तु और बेची गई वस्तुएं बराबर बनानी, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 से। तो मैं क्या कहूँगा? 81 रुपीज के मैंने 360 ऑरेंजेज खरीदे और 80 रुपीज के 360 ऑरेंज बेच दिए। 81 रुपीज में खरीद कर 80 रुपीज में बेच दिए तो कितने का लॉस हुआ? 1 रुपए का। कितने ऑरेंजेज पर? 360 ऑरेंजेज पर। लॉस कितने रुपए का चाहिए? 3 रुपए का। इसका 3 गुना तो ऑरेंजेज भी 3 गुना, तो 3 रुपए का लॉस होगा 1080 संतरों पर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59।
4 की पावर x इंटू 2 की पावर y बराबर 128, 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर 2y माइनस 9 की पावर xy बराबर 0। तो x प्लस y का मान बता दें। 4 की पावर x इंटू के अंदर 2 की पावर y बराबर 128, इसको हम 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर y बराबर 2 की पावर 7 कह सकते हैं। तो 2x प्लस y बराबर 7 बना। एक इक्वेशन ये बन गई। 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर 2y बराबर 9 की पावर xy। तो क्या 3 की पावर 3x प्लस 2y बराबर 3 की पावर 2xy। तो क्या 3x प्लस 2y बराबर 2xy लिख सकते हैं। तो y का मान यहां से क्या 7 माइनस 2x आया, ये y का मान यहां रख देते हैं। तो 3x प्लस 2 इंटू 7 माइनस 2x बराबर 2x इंटू 7 माइनस 2x। तो इस इक्वेशन को अगर अपन सोल्व करें तो 3x प्लस 14 माइनस में 4x बराबर क्या आएगा 14x माइनस में 4x स्क्वायर। इसको इधर लाया 4x स्क्वायर प्लस का प्लस 3x माइनस 4x माइनस x माइनस 14x माइनस 15x प्लस 14 बराबर 0। अब माइनस 15 के ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिसका टोटल तो माइनस 15 हो, मल्टीप्लाई 14 इंटू 4 क्या हो जाए 56। तो दो टुकड़े क्या -7 और -8, दोनों का टोटल -15 मल्टीप्लाई 56। तो x की वैल्यू चाहिए तो साइन चेंज कर दिए और x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दिए। तो x की वैल्यू या तो आएगी 2 या 7/4। अब x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ 2 रखूं तो y की वैल्यू 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 मतलब 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, तो x प्लस y क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब x की वैल्यू अगर मैं 7/4 रखता तो ये पॉइंट में आता, पॉइंट वाला कोई ऑप्शन है नहीं, तो मेरे पास आंसर क्या गया 5, बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। A cyclist move non-stop from A to B a distance of 14 km at certain average speed. If his average speed reduced by 1 km per hour, he take 20 minutes more to cover the same distance than the original average speed of cyclist is. A से B तक की दूरी है 14 किलोमीटर। ये S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो इसे T घंटे लगते हैं। अपनी स्पीड अगर 1 कम कर दें तो इसे टाइम कितना ज़्यादा लगता है 20 मिनट। तो हमें इसकी ओरिजिनल स्पीड बतानी है कि क्या होगी। तो हमें एक फॉर्मूला पता है D बराबर S1 इंटू S2 अपॉन दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस। दूरी 14 किलोमीटर, S इंटू S माइनस 1 अपॉन में 1, 20 मिनट को आवर्स में बदला, 60 का भाग दिया, ये गया एक बार, ये गया 3 बार, तो 14 इंटू 3 42 बराबर S इंटू S माइनस 1। तो स्पीड अगर 7 और 6 ले तो दोनों का मल्टीप्लाई 42 बन रहा है। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। 2 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में व्यास AB 2 इकाई लंबी जीवा को P पर अनुलंब प्रतिच्छेद करता है, AP ग्रेटर देन BP। एक सर्किल है जिसकी रेडियस मेरे पास 2 यूनिट है, इसमें एक व्यास AB है, इसमें एक जीवा है जो AB को P बिंदु पर काटती है, AP ग्रेटर देन PB है। इस जीवा की लंबाई भी क्या है 2, तो ये 1 हो गई। तो हमें क्या करना है AP की लंबाई बतानी है कि क्या होगी, ये 2 होगी, ये भी पूरी 2 होगी। तो अब देखो ये सेंटर है, ये पूरी इसकी रेडियस 2, ये भी 2, इसको इससे मिला दो तो ये 2, ये 2, ये मेरे पास 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी 4 माइनस 1 √3। तो AO की लेंथ तो 2, OP की लेंथ √3, तो AP की लेंथ क्या हो जाएगी AO प्लस OP।
तो 2 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। If each interior angle of a regular polygon is 140 degree, then the number of the vertex of the polygon is equal to। अब प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री का, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 40 डिग्री का, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालें 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, तो क्या आ जाएगा 9। तो भुजाओं की संख्या क्या जाएगी 9। शीर्षों की संख्या की बात करें या भुजाओं की संख्या की बात करें, वो हमेशा बराबर होते हैं। ट्रायंगल में 3 ही वर्टेक्स होते हैं, 3 ही भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में 4 ही शीर्ष होते हैं, 4 ही भुजाएं होती हैं। तो नंबर ऑफ वर्टेक्सेस और नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होती है। तो बहुभुज के शीर्षों की संख्या कितनी है 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। x बराबर 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर माइनस 1/3, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। x बराबर 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर माइनस 1/3, अगर मैं क्यूब कर दूं तो x क्यूब बराबर 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहां से क्या आया x क्यूब बराबर 2 प्लस 1/2 प्लस 3, ये 1 बन गया, इसकी जगह x आ गया, तो x क्यूब प्लस 5/2 प्लस 3x। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2x क्यूब बराबर 5 प्लस 6x, तो 2x क्यूब माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए। तो 63 का सही आंसर आया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 64। x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा बराबर 1, x अपॉन ए टेन थीटा प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा बराबर 1। सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन ए टेन थीटा प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर कर दी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2x ए अपॉन इंटू वाई बी टेन थीटा बराबर 1। सेकेंड इक्वेशन का भी स्क्वायर करके इसके साथ ऐड कर दे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी टेन थीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1। दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दो तो ये टर्म कट जाएंगी। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या बनेगा 2। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक्स स्क्वायर थीटा बना, दोनों में से कॉमन आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2। अब मेरे पास ये सेक्स स्क्वायर थीटा या बटा में जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2 अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा या 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। कितने वर्षों में 64,000 रुपए की राशि 68,921 रुपए हो जाएगी यदि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाए, जिसकी अदायगी 6 महीने में की जाएगी। चलिए कोशिश करते, हमें टाइम बताना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। अमाउंट है 68,921 रुपये
प्रिंसिपल है 64,000 रुपये, रेट क्या हो जाएगी 5/2 क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो रही है, टाइम क्या हो जाएगा डबल, तो 68,921 बटा में 64,000 बराबर, ये 5 से गया 20 बार, 1 + 1/40 या क्या आ जाएगा 41/40 की पावर 2t। अब ये 41/40 का क्यूब बराबर 41/40 की पावर 2t, तो 2t बराबर 3, तो t बराबर 3/2, तो 3/2 या 1 से 1/2 साल, तो 1.5 साल के अंदर ये हमारे पास अमाउंट 64,000 से 68,921 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। एक पात्र उल्टे शंकु के रूप में है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कोन है जिसकी हाइट हमारे पास क्या है 11 सेंटीमीटर। इसके शीर्ष भाग जो खुला है उसकी रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें कह रहा है इसके किनारे तक पानी भरा हुआ है। जब शीशे की गोलिकाएं जो 0.25 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलार्ध के चलाई जाती हैं तो पात्र में गिरती हैं, जिससे पानी का 2/5 भाग बाहर बह जाता है, तो पात्र में कितनी गोलें डाली जा सकती हैं। अब इसका 2/5 भाग हमने पानी बाहर निकाला, तो इतनी ही हम गोलियां डाल सकते हैं। इसके अंदर हम डाल रहे हैं स्पेयर। स्पेयर की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, तो उसका नंबर बताना है। तो नंबर क्या होगा, बड़ी आकृति का वॉल्यूम अपॉन छोटी आकृति का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r² इंटू h। इसका इतना भाग ही खाली हो रहा है तो इतना ही वॉल्यूम निकला। स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³, ये क्या 25/100 सेंटीमीटर, 1/4, तो 1/4 का क्यूब। चलिए कोशिश करते, π/3 से π/3 के, 1/4 से 1/4 के। अब ये बटा वाले 4 ऊपर चले जाएंगे, तो 25/10 गुना में 25/10 गुना में 11 गुना में 2/5 गुना में 4×4 16। तो अब यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें तो 2 से गया 5 बार, 5 × 5 25 से 25 गया, 5 से गया 5 बार, ये गया 2 बार, 2 से गया 8 बार, तो 5 गुना 8 गुना 11, तो 440। तो हम इसमें कितनी बोले डाल सकते हैं 440। तो नंबर ऑफ बोल कैसे निकालेंगे, बड़ी आकृति का वॉल्यूम अपन छोटी आकृति का वॉल्यूम, सोल्व करते हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 67 की ओर। एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है। वह 25% का डिस्काउंट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है, तो उसकी MRP क्या होनी चाहिए। MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। MRP बतानी, 500 में खरीदी, 10% 50 रुपए टैक्स दिया, तो उसको कितने की पड़ी 550 की। अब वो डिस्काउंट कितना दे रहा है 25% का, तो 100 माइनस 25 75, 20% का लाभ कमाना चाह रहा है तो 120। तो MRP क्या होगा 550 गुना 120 बटा में 75। 25 से गया 3 बार, 25 दूना 50 बच जाएगा 5, 50 फिर चला जाएगा 2 बार, 3 से गया 40 बार, 22 × 40 880। तो उसका MRP क्या होना चाहिए 880 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। If 6 men and 8 boys can do a work in 10 days, 6 आदमी और 8 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 26 men and 48 boys can do the work in 2 days. In how many days 15 men and 20 boys can complete the work? यह हमें बताना है। अब देखो, अगर अपन इस डाटा को देखें और इस डाटा को देखें तो पहले आदमी 6 थे, अब 15 हो गए।
बच्चे 8 थे, अब 20 हो गए, तो 6/15 मतलब 2/5, 8/20 2/5, ये रेशो इक्वल है। तो ये रेशो इक्वल है तो सिर्फ पहले वाले दिन को इस रेशो से गुना कर दो, तो इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। देयर आर 2 टेम्पल्स ऑन द one on the each bank of the river just opposite to each other. One temple is 54 मीटर हाइट। एक टेम्पल की हाइट हमें दे रखी है 54 मीटर, दोनों नदी के किनारे पर है। From the top of this temple, the angle of the depression of the top and foot of the other temple are 30 डिग्री and 60 डिग्री। दूसरे टेम्पल के टॉप का और बॉटम का अवनमन कोण जो हमें दे रखा है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या करना है? हमें बताना है कि दूसरे टेम्पल की हाइट कितनी है। चलिए कोशिश करते। 60 डिग्री के सामने की बड़ी भुजा 54, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 54/√3, मतलब क्या आ जाएगा? 18√3। इसका मतलब ये लेंथ 18√3, ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने 18√3, तो 30 डिग्री के सामने 18 मीटर, यह हाइट 18 मीटर। पूरी हाइट हमारे पास 54 मीटर, तो यह हाइट क्या होगी? 54 - 18, 36 मीटर। तो दूसरे मंदिर की ऊंचाई वो कितनी है? 36 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। 70 DI का क्वेश्चन है, हमें क्या कह रहा है? द सेल ऑफ बुक इन 1000 फ्रॉम 6 ब्रांचेज B1 to B6 फॉर ए पब्लिशिंग कंपनी आर गिवन बिलो। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। B1 और B4 शाखा की औसत बिक्री निम्न में से किन शाखाओं की औसत बिक्री के बराबर है? B1 और B4 की अगर बात करें तो यहाँ बिक्री 20, B4 की बिक्री 80, इन दोनों का टोटल 100, तो एवरेज 50। तो ऐसी ब्रांचेज ढूंढिए जिनका टोटल 100 बने। B3 और B5, B3 में 55, B5 के अंदर 45, दोनों का टोटल 100, तो पहला ही ऑप्शन हो गया। B3 B6 नहीं बन रहा, B5 B6 नहीं बन रहा, B2 B5 नहीं बन रहा, तो ऑप्शन ये हमारा आंसर। नेक्स्ट 71। If the sale of book from the branch B2 increase by 30%, B2 ब्रांच से सेल 30% बढ़ जाए, and that from the branch B4 decrease by 10%, B4 से 10% से डिक्रीज हो जाए, the approximate average sale from all 6 branches will be। तो पहले अपन इन सब की अगर एवरेज सेल देखें तो यहाँ 20 थी, यहाँ 40, 55, 80, 45 और 60, इन सब का अगर टोटल करें 20 और 80 100, ये भी 100 और ये 100, तो पहले टोटल कितनी सेल थी? 300। अब अगर मैं इसको 30% बढ़ा दूं तो 40 का 30% 12 बढ़ाऊंगा, इसको 10% कम कर दूं 8 कम करूंगा, 12 बढ़ा दिया 8 कम कर दिया, तो अब नया टोटल कितना हो गया? 304। तो टोटल कितना बढ़ा? 4 बढ़ा टोटल। अब हमें बताना है कि औसत बिक्री में लगभग कितना चेंज आया। तो 4 बढ़ा टोटल कितनी ब्रांचों में? 6 में, तो 4/6 की वृद्धि हुई, या 2/3 की, या 0.66 की, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। 0.66 इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 0.66 हमारे पास इंक्रीज हुआ, 4 बढ़ा एवरेज कितने पे? 50 पर, क्योंकि टोटल था 300 तो एवरेज 50, 4 बढ़ा वो भी 6 का भाग दूंगा, इनटू चाहिए 100% से, 50 से गया 2 बार, तो 8/6 या 4/3, 0.66 हमारे पास बढ़ गया। नेक्स्ट देखते हैं 72।
नया टोटल है 304। यदि प्रत्येक शाखा में पुस्तकों की बिक्री में 2% की वृद्धि हो जाए तो टोटल बिक्री हजारों में कितनी हो जाएगी? पहले हमने टोटल निकाला है 300, 2% से अगर बढ़ा दें तो 6 बढ़ा दें तो टोटल बिक्री कितनी हो जाएगी? 306। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 73। 73 हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। क्या दे रखा है? 5+3 डिवाइड में 5 × 5 डिवाइड के अंदर 3 डिवाइड में 3 ऑफ में 6 ऑफ के अंदर 4 × 4 डिवाइड में 4 ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइड में 4 × 4। चलिए एक एक करके ब्रैकेट को सोल्व करते। 5 + 3/5 गुना में 5 बटा में 3 बटा में 18 ऑफ के अंदर 4 × 4 डिवाइड में 4 ऑफ 4 मतलब 16 प्लस 4 डिवाइड में 4 × 4। तो 5 से 5 गया, 5 + 3 8 बटा में 1/6 ऑफ के अंदर 16 से 16 गया, 4 से 4 गया 5। तो 8 बटा में 5/6। तो 5 नीचे 6 ऊपर, 8 × 48/5, 9 से 3/5। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे गए, इतने फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे गए। इन सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे, 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे और इन सबको मिलाकर 100 रुपए में 10 की दर से बेच दिए। तो हमें पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो अब मैं यहां से क्या करूं, इनका एलसीएम लूं। यहां 11 है तो इसको 90 से गुना कर दो। यहां 9 है तो 11 × 10 110 से गुना कर दो। यहां 10 है तो 99 से गुना कर दो। मतलब 9000 रुपए के 11 × 9 990 फल खरीदे। 11,000 रुपए के 990 फल खरीदे, मिलाकर बेच दिया 9900 रुपए के 990 फल। अब मेरे को इसको डबल करना पड़ेगा। तो मैंने खरीदे कितने के? 20,000 रुपए के 1980 फल। बेच कितने दिए? 19,800 के 1980 फल। 20,000 में खरीदकर 19,800 में बेच दिए तो कितना लॉस हुआ? 200 का। कितने पर? 20,000 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। तो 200 से गया 100 बार, 100 से 100 कट गया तो क्या गया? 1% का लॉस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो 1% की हानि हो गई। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर। यदि x को इन सब में से प्रत्येक में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या समानुपात में आ जाती है। तो हमें इनके बीच में अनुपात बताना है कि क्या होगा, मध्य अनुपाती बताना है। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? रूट में x+4 इंटू में 3x+1 की। मेन मतलब क्या चाहिए? x का मान। 23 में x जोड़ा, प्रत्येक में से x घटाया जाता है। तो 23 में से x घटाया, यहां ऊपर 32 में से x घटाया। 23 और 39 का डिफरेंस 16, तो बाद वाली वैल्यू को 16 से गुना करा। 32 और 56 का डिफरेंस 24, इस वैल्यू को 24 से गुना करा और दोनों को बराबर रख दी। 8 से गया 3 बार, 8 से गया 2 बार। तो 23 को 3 से गुना करा, 69 - 3x बराबर 64 - 2x। तो x बराबर 5। तो x का मान क्या आया? 5। तो यहाँ 5 रख दूँ तो 5 + 4 9, 15 + 1 16, तो 3 × 4। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। तो ऑप्शन हमारे पास सी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए,
तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहेंगे।